विद्यालय परीक्षा समिति आए हुए हैं और हमारी मुलाकात जो है एक ऑनलाइन की दुनिया के एक सबसे मतलब कि बेस्ट टीचर प्रिंस सर से हुई है। और यहाँ पे भी आए हुए हैं, टॉपर का वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसा कि बिहार बोर्ड में कल भी और आज भी 2 दिन टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा था, तो सर से कुछ खास बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल सर। सर कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि यहाँ पे आके और बच्चे जब जो है जब ये टॉप करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जाहिर सी बात है सर, एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब उस टीचर के बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं जी। क्योंकि एक टीचर साल भर तक मेहनत करता है और साल भर तक मेहनत करने के बाद बच्चे जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं जी सिर्फ हम लोग उन्हीं के लिए हैं या फिर हम सिर्फ उन्हीं बच्चे को पढ़ाएं, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाएं। जी। और हम ये स्पष्ट कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ आए हैं और जो बच्चे अपने घर पर हैं, यानी कि जो यहाँ नहीं आ पाए, तो ऐसा जो बच्चे घर पर हैं उनके लिए स्पेशल तौर से कहेंगे कि अगर यहाँ पर नहीं आए हैं तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा यहाँ पर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं में फिर भी मौका मिलेगा सर, वो आगे टॉप करे और आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैलेंट उन्हीं में है जी। समझ गए, क्योंकि 20 लाख बच्चे में सिर्फ 500 बच्चों में टैलेंट नहीं है। टैलेंट और उन बच्चों में भी है जो अपने घर पर हैं। तो सिर्फ ये कहना कि यही 500 बच्चे के चलते हम सिर्फ यहाँ पर हैं तो ये गलत होगा। हम यहाँ पर इसलिए भी हैं ताकि जो बच्चे अगली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो बच्चे नहीं आ सके उनको कुछ आगे का रास्ता दिखाया जाए, कुछ ये गलतियाँ बताई जाए कि भाई कहाँ पर आपसे कुछ गलती हुआ जिसके वजह से आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या फिर आगे की चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जाए। बस यही है सर। सर आपने जो ऑनलाइन क्लास खोला है सर, आपने इसकी शुरुआत कितने दिनों पहले की थी? कितने दिन हो गए मतलब कि आपको इस ऑनलाइन के क्षेत्र में आए हुए सर? आज से लगभग सर 5 साल पहले। 5 साल पहले 2019 में। धीरे धीरे ये सफलता सर आगे आपको पूरा बिहार जानता है सर। बिहार के अलावा सर बहुत अन्य भी जो है ना स्टेट है जो जहाँ के बच्चे आपके मतलब कि बोर्ड से जो है तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो भी नोट्स होता है सर, हम देखते हैं आप जो इंस्टाग्राम पर जो आपका टेलीग्राम पर आता है सर, नोट्स बहुत सटीक होता है सर और बच्चों को काफी मदद मिलती है सर पढ़ने में। देखिए बच्चों को चाहिए क्या जी, बच्चों को चाहिए पढ़ाई के अलावा स्टडी मटेरियल। तो अगर वो 2 चीज़ हम अगर बेस्ट रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चे जाहिर सी बात है कि यहाँ तक पहुँचेंगे। जी। तो जितना हम फोकस पढ़ाई पे करते हैं, जितना बच्चों को पढ़ाने पे करते हैं, उससे ज़्यादा हम मेहनत उनके स्टडी मटेरियल पे करते हैं। स्टडी मटेरियल पे आपके देखते हैं सर, और टोटल क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर या जो भी सर है वो मतलब कि PDF के रूप में सर बच्चों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिल जाता है सर। हम भी जो सर ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं सर, और आपका मटेरियल सर जो आपका वीडियो भी देखते हैं, कुछ अगर टॉपिक में दिक्कत होता है सर तो हम जो है ना उसको देखते हैं सर, और उससे कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर भी करता है आदमी। और ऑनलाइन क्लास से सर और क्या क्या बेनिफिट होता है सर बच्चों को सर? देखिए सर, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है ऑनलाइन क्लास से कि कम फी में बच्चों को बढ़िया मटेरियल मिलता है। जैसे हम अगर बच्चों को अगर समझाना चाहें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो हम यही कहेंगे कि जैसे ऑफलाइन में हम किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं तो ऑफलाइन में हम वहीं पर कहीं अगल बगल में जा सकते हैं। और सर जितना इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं सर, मतलब कि जो थोड़ा सा नहीं एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं सर, उन लोगों को नहीं लगता है सर कि आप जो ऑफलाइन क्लास में 10 दिन में पढ़ाई होता है, ऑनलाइन क्लास में 1 से 2 घंटा में उनका डाउट क्लियर हो जाता है सर। होता क्या है सर कि ऑनलाइन में हम लोग सारा चीज, उनका समय भी बच जाता है, सारा बहुत ज्यादा समय उनका बच जाता है। ऑनलाइन में हम लोग ना सब कुछ डिजिटल करके देते हैं जी, और पूरा फिगर एनिमेशन से जो भी बायो का चैप्टर हो चाहे फिजिक्स का चैप्टर हो सर, वो ऑनलाइन पे बहुत अच्छा तरीके से मिल जाता है। इससे डाउट उनका ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे होता क्या है कि ऑफलाइन में भी पढ़ाई होता है, ऑनलाइन में भी पढ़ाई होता है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में फुल्ली ऑनलाइन में क्या करते हैं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं चीज़ों को तो उस समय बच्चों को हम ये नहीं बोलते हैं कि आप लिखिए इसको, हम उसका पैनल PDF भेजते हैं, समझ गए। पैनल PDF से उनको लिखने का जो समय है जो उस टाइम पर लिख सकते हैं वो उनको लिखना नहीं पड़ता है। और ये फायदा है कि उस पैनल PDF को चाहे तो साल भर 2 साल 4 साल 5 साल जब मन करे तब उसको मतलब कि सर हम कहना चाहते हैं सर, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो ऑफलाइन टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उन लोगों को जो है ना ऑनलाइन क्लास भी लेना बहुत ही जरूरी है सर। इससे क्या होता है सर, उनका डाउट बहुत अधिक से अधिक क्लियर होगा, क्योंकि सभी टीचर्स के पास जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनके पास तो पैनल नहीं होता है, उनके पास तो जो है जितना मतलब कि बायो का चैप्टर पढ़ाना चाहे फिजिक्स, वो तो एनिमेशन द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास करके सर। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन कहीं नहीं जाते हैं जी। जैसे अगर हमारे चैनल पे देखा जाए तो लगभग 15 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से अगर हम ओवरऑल मिलाया जाए ना तो 20-30% बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं नहीं जाते हैं कोचिंग, सिर्फ फुल्ली ऑनलाइन। अभी सर आपके टारगेट बोर्ड से कितने बच्चे सर यहाँ पे मतलब कि आए हुए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है सर? हाँ, जो कल है
वो 71 या 72 के आसपास सबका लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, जिला का नाम, गांव का नाम सब हम कल लिखवाए थे। और आज बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे जब अंदर से बाहर आएंगे तो उनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना सर, तो टोटल जो बच्चा यहाँ पर आया है उसका अगर हम एक अप्रोक्स निकाल के चले तो 35 to 40% बच्चा जो है ना वो ऑलरेडी जानता है। सर एक इंटरली बात आपसे करना चाहेंगे सर, हम लोग पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को और बहुत सारे ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो सर क्या उनसे हम लोग तुलना कर सकते हैं सर, कंपेयर कर सकते हैं सर? हम लोग का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए बच्चा डेवलप करे सर। देखिए चाहे कहीं से करे, अगर क्वालिटी कंटेंट के मामले में अगर कंपेयर हो जी तो बेहतर है, समझ गए ना, क्योंकि ऑनलाइन में यही तो सुविधा है कि जहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जहाँ पर बच्चों को समझ में आएगा वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाने वाले 1000 हैं सर, समझ गए ना, पढ़ाने वाले टीचर 1000 हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे जहाँ पे क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट मिले, बच्चे वहाँ से ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है प्रिंस सर से जो मुलाकात हुई है, इनका भी कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। और प्रिंस सर के माध्यम से जो है हम जो सर हम अपनी बात बता रहे हैं सर, हमारा नाम हुआ मुकेश सर, हम ऑफलाइन बैच चलाते हैं सर साइंस कोचिंग सेंटर के नाम से, औरिया चौक पे पश्चिम चंपारण में। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर सर हमने भी जो सर है एक पैनल लगाया हुआ है। हम सोचे कि जो बच्चे क्लास में मतलब भूल जाते हैं उस चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर रख लेते हैं सर। हमारा भी चैनल सर एक स्टडी IQ के नाम से हम चलाते हैं और न्यूज़ भी जो है सर स्टडी IQ के नाम पर ही हम डालते हैं सर। अच्छा। तो सर कैसा लगा हमसे बातचीत करके? नहीं सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और हम चाहते हैं सर कि हम लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो चीज़ें हमें भी कुछ समझ में आती है कि भाई लोगों के मन में क्या है। क्योंकि हम सर हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है ना कि हमें अगर कहीं से भी कुछ सीखने के लिए मिले तो हमसे सीखने का प्रयास। कबीर दास ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में ले रहा सबकी खैर, और नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। यही हमारा मोटिव होना चाहिए सर। बच्चे आगे बढ़े से जिंदगी में सफल हो, और यही नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड तक आके ही वे सीमित हो जाए। यहाँ पे आके बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बच्चे अगर अपने आप को और ऊपर ले जाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है सर। नहीं देखिए सर, ऑलरेडी जो बच्चा 500, 550, 600 जो बच्चा यहाँ पर आया है, तो ये मान करके चलिए कि ऑलरेडी ये बच्चा सब टॉपर बच्चा है जी, समझ गए। इन लोगों में कहीं ना कहीं दम है सर। ये जो बच्चा है ना 20 लाख बच्चे को पीछे करके आया है सर। 450, 465, 470 लाना मामूली बात नहीं होती है सर, बहुत बड़ी बात में से कोई एक बच्चा को बिहार टॉपर बनाएगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि बाकी जो 499 बच्चा आया था वो ऐसे ही फेंक, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो किसी सब लोग जो भी बच्चा है ना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से आगे पीछे होगा, उसी में टॉपर होगा। तो जो बच्चा 2 नंबर, 4 नंबर से आगे पीछे हो रहा है उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिहार टॉपर बना, इसके पास ज्यादा टैलेंट है, और ये लड़का टॉप 10 में 10वां रैंक पर आया तो इसके पास कम टैलेंट है। सब लोग टॉपर हैं, सबको ना देखना है एक ना जो। अब जैसे मान लिया जाए कि 475 नंबर वाले को यहाँ बुलाया गया, जिसका 474 नंबर है वो तो यहाँ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं है, समझ गए ना, 1 नंबर से वो कम है। तो सिर्फ यहाँ आ जाने से टैलेंट साबित नहीं होता है। जो बच्चे परीक्षा दिए, जिनका नंबर शायद जितना भी आए, अगर यहाँ नहीं आ पाए इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है। उन लोगों को मेहनत करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भी जो है ना टॉप 10 में आए और अच्छा करें। बिल्कुल सर, टॉप 10 में सर आने के लिए सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन पहुंचेंगे तो कोई, लेकिन जो यहाँ पे पहुंचेगा सर कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा दम है सर, तभी यहाँ पे आया हुआ है। नहीं सर, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो यहाँ पहुंचा है सिर्फ उसी के पास दम है, समझ गए ना। जो यहाँ नहीं पहुंचा है सर, क्या उसके पास दम नहीं है? फिर भी यहाँ तक आने में सर बच्चों को सोचना पड़ता है, सर बिल्कुल। देखिए कुछ चीजें तो है कि सर मेहनत पर बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है, लेकिन अगर बच्चे 1 नंबर से अगर आगे पीछे होते हैं ना तो वहाँ पर कहा जाता है कि भाग्य साथ नहीं दिया, समझ ना। तो कुछ तो भाग्य का भी खेल है। जैसे बिहार टॉपर बनता है सर, तो अगर मान लिया जाए 492 नंबर पर बिहार टॉपर बना, किसी का 491 नंबर आया, तो वो तो कितना अफसोस करेगा कि 1 नंबर और आता था बिहार टॉपर हम रहते। तो वहाँ पर बताइए मेहनत का खेल है कि भाग का खेल है? भाग का खेल है सर। 1 नंबर से अगर कोई आगे पीछे तो वहाँ भाग का खेल है। तो हम यही कहेंगे कि ओवरऑल यहाँ जो बच्चे पहुँचे हैं उनके पास टैलेंट भी है और भाग्य भी है, समझ गए ना। और जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं ये कहेंगे कि उनके पास टैलेंट है लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं दिया, समझ गए ना। या फिर आपके पास टैलेंट नहीं है, भाग्य आपका साथ दे करके भी यहाँ तक नहीं पहुँचा पाया, समझ गए। तो ओवरऑल यही है सर, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तैयारी किए हैं। उनका जो रिजल्ट है सर कल और से आगे भी तैयारी करें। हर साल हम लोगों से मुलाकात हो, हम लोगों का, और हर साल यहाँ पे बच्चे आए और हम लोगों से मुलाकात करें। हम कल से लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं। कल सर हम अंदर भी गए थे तो वहाँ देखे कि बहुत सारे बच्चे टारगेट बोर्ड के हैं। तो
सब बच्चों से बातचीत करने पर यही लगता है ना, अगर एक बच्चे से बातचीत करिएगा तो लगेगा कि बिहार टॉपर ये बन जाएगा, फिर उसको छोड़ करके अगला से बातचीत करिएगा तो लगेगा कि नहीं ये बिहार टॉपर बन जाएगा। क्वालिटी है, समझ गए? तो सब एक से बढ़कर एक है, समझ गए? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बच्चा बिहार टॉपर बनेगा, कौन बच्चा बिहार टॉपर नहीं बनेगा। सब बच्चे बिहार टॉपर लायक ही हैं, समझ गए? कोई भी आ सकते हैं, वो तो 31 तारीख को पता चल जाएगा। मेहनत करें, आगे बढ़े और वो भी जो है ना जिंदगी में मुकाम हासिल करें। और उन लोग से यही कहना चाहते हैं, बस यहाँ तक आना जो है ना उन लोग की बहुत बड़ी बात नहीं, इससे ऊपर वो जो है आगे बढ़े और अपना नाम जो है सर बिहार तो ऑलरेडी बदल रहा है जी। क्योंकि आज से जब हम शुरुआत किए थे तो हमारे साथ 200-300 बच्चा लाइव क्लास में पढ़ते थे। उस समय क्या होता था ना, गार्जियन बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, कहते थे कि मोबाइल मत देबी तो हमारे लड़का बिगड़ जीते, समझ गए ना? मोबाइल देते नहीं थे कि मोबाइल देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। सबका धारणा ही बन गया था कि मोबाइल देंगे बच्चा बिगड़ जाएगा। आज भी बहुत सारे गार्जियन का धारणा यही है, समझ गए ना? लेकिन उनको ये समझना चाहिए खासतौर लड़कियों जिस चीज से फायदा है, लड़कियों को लोग मोबाइल ज्यादा नहीं देते। हाँ, लेकिन खुशी का बात कहा जाता है कि लड़कों को नहीं सर, लड़कियों का जहाँ तक बात करते हैं तो खुशी का बात यह है कि हमारे चैनल पे लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ पढ़ती है। वही तो हम भी कह रहे हैं ना, लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ पढ़ती है। तो ओवरऑल सर बात यही है कि बिहार बदल रहा है और बच्चे के जिस दिन गार्जियन के मन में आ जाएगा ना, जिसे मोदी जी कहते हैं कि इंडिया डिजिटल होते जा रहा है, तो भाई जब सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, पहले हम लोग सुई वाला घड़ी पहनते थे, अब देखिए स्मार्ट वॉच आ गया है, समझ गए? पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे मोबाइल से। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं डिजिटल हो सकता है? नहीं हो सकता है, सही बात। पढ़ाई क्यों नहीं? सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पढ़ाई भी डिजिटल होना चाहिए। और डिजिटल पढ़ाई में एक फायदा है सर, बहुत तरह के हम फायदे इसमें गिनवा सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ऑफलाइन खराब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग खुद ऑफलाइन पढ़े हैं। लेकिन ऑनलाइन में फ़ायदा ये होता है ना कि गरीब का बाल बच्चा भी पढ़ता है आराम से। चूँकि अगर हमारा बात किया जाए तो हम 999 में 1 साल पढ़ाते हैं, 100 रुपया से कम महीना में पढ़ाते हैं, 80 रुपया के महीना में 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सर 20 रुपया में हम पढ़ाते हैं। बताइए बिहार के कौन कोचिंग वाला 20 रुपया में पढ़ाएगा? क्या होगा कि 20 रुपया? लेकिन भाई अगर ऑफलाइन में जाइए तो 1000 का महीना लगता है, समझ गए? तो ऑनलाइन में फ़ायदा यही है। प्लस में दूसरा ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि जैसे हम ऑफलाइन में हमारा घर अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो हम बहुत तो कोचिंग जाएंगे तो यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक जाएंगे। इस 5 किलोमीटर के दायरे में जो टीचर हैं उन्हीं से पढ़ेंगे, चाहे वो अच्छा रहे चाहे खराब रहे। लेकिन ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है कि हमको दायरा नहीं देखना पड़ेगा, हम इंडिया लेवल पर देखेंगे कि कौन टीचर बढ़िया है, समझ गए ना? तो वहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे टीचर्स हमको मिलेंगे, बहुत हजारों टीचर हैं जिनसे हमको अच्छा लगेगा उनसे पढ़ेंगे। लेकिन ऑफलाइन में सीमित बंधा हुआ रहता है कि बस इतना दूर के टीचर से पढ़ना है, समझ गए? तो ये सब दिक्कत होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से अब ऑनलाइन चल रहा है। और जितना हम 5 साल में बदलाव देखे हैं ऑनलाइन के प्रति, मतलब जिस समय हम शुरुआत किए थे तो 300-400 बच्चा लाइव में पढ़ता था, और जब हम अभी हैं, अभी का सिचुएशन इस साल हमसे 25-25 हज़ार बच्चे लाइव क्लास में जुड़ के पढ़े हैं, समझ गए ना? बिहार बोर्ड में सर टारगेट बोर्ड का इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है, हमारे चैनल का एक नया रिकॉर्ड बना है कि 25,000 बच्चे लाइव क्लास में तैयारी करते थे एग्जाम के टाइम में, समझ गए? तो ये सर बिहार बदल रहा है, हम तो ये बात जरूर कहेंगे। और सिर्फ हमारे मेहनत से नहीं बदल रहा है, सब लोगों की मेहनत से बदल रहा है। पेरेंट्स भी है ना बच्चों के लिए, जब पेरेंट्स का सोच बदलेगा सर तो बिहार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। पेरेंट्स का सोच बदलने का जरूरत है, ये ना सोचे कि भाई बच्चों मोबाइल से को भी चाहिए कि जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दे। मोबाइल मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि वो रील्स वगैरह देखिए और पढ़ाई पर ज्यादा। जितने भी गार्जियन हैं हम उनको कहेंगे अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं ना तो उसमें एक फैमिली ऐप आता है, समझ गए? तो उसमें फैमिली ऐप आप इंस्टॉल करके रख लीजिए, उससे ये पता चलता है, फैमिली ऐप से आप अपना मोबाइल लिंक कर लीजिए, उससे ये पता चलेगा कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। सर ने बताया फैमिली ऐप के बारे में कि आप जो है ना फैमिली ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रख सकते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है ये भी आप जो है ना उसकी जांच आप उसको उस फैमिली ऐप को ना अपने मोबाइल से लिंक कर लीजिए। हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं। बताइए, इससे आप प्रॉपर गाइड रख सकते हैं बच्चों के ऊपर। तो वहाँ पर क्या है ना कि आपके बच्चे मोबाइल के साथ कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सर एक बात ये भी है कि जिस चीज से फायदा है उस चीज से नुकसान है, तो अगर सिर्फ नुकसान के दृष्टिकोण से देखेंगे, नुकसान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बम का आविष्कार हुआ तो सब पहाड़ इसी करने के लिए कोई जो है अब उससे घर अगर उधिया दे तो आज ऊपर में बिजली जा रहा है, तो उससे ठीक है फायदा भी है नुकसान नहीं। अभी अगर जाकर के हम उसको छू देंगे हम मर जाएंगे, लेकिन उससे फायदा भी बना हुआ है सर। अब सब्जी काटने के बाद कोई पेट में घोप दे सर, तो हर चीज का फायदा नुकसान है, तो हमें हमेशा जो है फायदे की तरफ जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें प्रिंस सर से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।